कंपटीशन ऑन ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स और इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक न्यू कंपटीशन लेकर आई हूँ जो कि है पोएम राइटिंग कंपटीशन ऑन ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स और इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, ये जो कंपटीशन है ये MyGov ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसकी स्टार्ट डेट है जनवरी 15, 2022 और लास्ट डेट है फरवरी 14, 2022। सो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो जल्दी जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर से कुछ डिटेल्स दी गई हैं, वो डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि इसे ऑर्गेनाइज़ कर रहा है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ गवर्नमेंट। सो ये एक एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर पोएम राइटिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसकी वेबसाइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं जो कि मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। इसकी भी मैंने लिंक आपको PDF जो है वो प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो सबसे पहले दिया गया है जो कॉन्टेस्ट है वो केवल इंडियन नेशनल्स के लिए ओपन है, मतलब कि जितने भी इंडियन पीपल हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। दूसरा यहाँ दिया गया है ऑल इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। सभी जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज़ नहीं देनी है, आप एक पार्टिसिपेंट है तो एक ही एंट्री दे सकते हैं, बहुत सारी एंट्री आपको नहीं देनी है। और जो आपकी एंट्रीज़ हैं वो MyGov पोर्टल पे सबमिट होंगी, और जो एंट्रीज़ हैं वो सबमिट थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी। और जो आपकी एंट्रीज़ हैं MyGov पोर्टल पर ही सबमिट करनी होंगी, किसी और भी मोड से आप इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट हैं उसको अपनी फ़ाइल को एक्यूरेट करना होगा, अपडेट करना होगा, ताकि जो PCRA एसोसिएशन है वो उसको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए उनसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी डिटेल्स देनी है जो कि आपके जो अभी कांटेक्ट में है, जिससे कि आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आप विनर बनते हैं तो आपको उसी से मैसेज आएगा। सो आप इसमें एक्यूरेट डिटेल्स फिल कीजिए। उसके बाद ये जो डिटेल्स हैं इसमें आपकी नेम होगी, फ़ोटो होगी, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस होगा और ईमेल ID होगी और फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप इसमें कोई भी मिस्टेक ना करें, वरना इससे आपका लॉस हो सकता है। उसके बाद जो एंट्रीज़ हैं विद इनकम्प्लीट प्रोफाइल वुड नॉट बी कंसिडर्ड, इसमें ये सारी चीज़ें आपको देना ज़रूरी होगा, इसके बिना आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी प्रोफाइल है ओनर शुड बी द सेम, मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फ्रॉड ID नहीं बनानी है, आप अपने नेम से ही ID बनाइए और ये जो कंपटीशन है इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। उसका जो पोएम है उसमें मिनिमम 8 लाइन्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 लाइन्स होनी चाहिए। और जो पोएम है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और आपको ये नोट करना है कि जो पोएम है वो मस्ट भी ओरिजिनल होनी चाहिए, वो किसी भी लॉ को वायोलेट ना करे और कॉपीराइट एक्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सेल्फ डिज़ाइन पोएम बनानी है, वो कहीं से कॉपीराइटेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो द सेम शुड हैव बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड इन एनी प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, जो कि कहीं भी पहले पब्लिश ना की गई हो। उसके बाद इफ़ एनीवन इज़ फाउंड इन फ्रिंगिंग, अगर आप ऐसे फ्रॉड काम करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद जो एंट्री है मस्ट कंटेन एनी प्रोकेटिव ऑब्जेक्शनेबल इनएप्रोप्रिएट और पॉलिटिकल ओवरटोन, इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखनी है जिससे कि आप ओवरटोन कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्शनेबल है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके बाद जो PCRA है डज़ नॉट एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी एंड द पब्लिकेशन ऑफ अनलॉफुली रिप्रोड्यूस कंटेंट्स, जो PCRA है वो ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं लेगा जिसमें कि आपने जिसको इलीगली किया है। सो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। और टॉप 2 सबमिशन विल रिसीव अ सर्टिफिकेट, इनमें से केवल 2 ही टॉप एंट्रीज़ को सेलेक्ट किया जाएगा जिनको कि लैपटॉप मिल सकता है। और जो नेक्स्ट बेस्ट 3 सबमिशन होंगे उनको रिसीव होगा एक सर्टिफिकेट एज वेल एज टैब, उनको एक टैब मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम PCRA। जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो सारे पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद ईच ऑफ द विनर, जितने भी विनर्स हैं उनको उनके ईमेल एड्रेस पे नोटिफाई कर दिया जाएगा और उनको उनका जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड होगा। उसके बाद विनर्स के नेम डिक्लेयर किए जाएंगे www.pcra.org पोर्टल पे,
जिसको कि आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दिया है बाय सेंडिंग द एंट्रीज द एंट्रेंट एक्सेप्ट द एग्रीज टू बी बाउंड दीज टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशनड। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होगी। और एट एनी स्टेज इफ ऑफ एवोल्यूशन इफ एन एंट्री इज फाउंड टू बी वायोलेट द गाइडलाइंस the entry will be removed from evolution process without giving any imitation. Evolution is likely to take maximum 3 months after close of the competition. So अगर आपकी एंट्री में कोई भी ऐसी गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी जो एंट्री है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जो रिजल्ट्स हैं इसके लगभग 3 मंथ्स के बाद आएंगे। सो ये थी इसके बारे में सारी डिटेल्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।